आज जो है हम एक और पार्ट ऑफ स्पीच स्टडी करेंगे जो कि है आर्टिकल्स। तो आइए देखते हैं इसकी सबसे पहले डेफिनेशन। एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब द नाउन। एक आर्टिकल जो है एक ऐसा वर्ड होता है जो कि मॉडिफाई करता है या फिर बयान करता है किसी भी नाउन को। इट इज़ यूज्ड बिफोर द नाउन टू शो वेदर इट रेफर्स टू समथिंग स्पेसिफिक और नॉट। ये मतलब नाउन के साथ इस्तेमाल होगा, उसके बारे में कुछ बताएगा और क्या बताएगा कि वो जो नाउन है वो स्पेसिफिक है या नहीं है। ठीक है, मतलब वो ख़ास है, उसमें कोई अहम बात है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा वर्ड जो कि नाउन के साथ इस्तेमाल हो उसके बारे में ये बताए कि वो स्पेसिफिक है या नहीं है। ठीक है, उस वर्ड को जो है हम आर्टिकल कहेंगे। आर्टिकल्स फिर हमारे पास दो हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं? डेफिनेट आर्टिकल की डेफिनेशन है टू बी क्लियर, एग्जैक्ट और ऑब्वियस अबाउट समथिंग। डेफिनेट आर्टिकल हम तब यूज़ करेंगे जब हमें कोई बात क्लियर होगी, उसके बारे में एग्जैक्ट पता होगा। ऑब्वियस मतलब वो बात वाजे होगी हमारे आगे। और इनडेफिनेट आर्टिकल का हम कब इस्तेमाल करेंगे? समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर, ऑब्वियस और एग्जैक्ट। जब कोई चीज़ वैगिव हो, मुबहम सी हो, ठीक है, क्लियर ना हो, उसके बारे में हमें एग्जैक्ट पता ना हो, तो उस नाउन के लिए आप इनडेफिनेट आर्टिकल का जो है यूज़ करें। अब आर्टिकल्स जैसे कि आई एम नॉट अ ट्रबल मेकर, मतलब मैं फसाद की जड़ नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे ना बात क्लियर नहीं है। मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं हूँ, मतलब कोई और भी हो सकता है, यहाँ पे हमें श्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ आई एम द ट्रबल मेकर, मैं ही फसाद की जड़ हूँ, तो जब ये बात मैं कहूँगी या फिर कोई भी कहेगा तो मतलब वो अपने बारे में श्योर होगा तभी कह रहा होगा ना। तो यहाँ पे श्योरिटी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का दी का इस्तेमाल किया। इनडेफिनेट में ए और एन आ जाता है, डेफिनेट में दा आ जाता है। उसके बाद ये फर्दर मैंने यहाँ पे डायग्राम से आर्टिकल्स को शो किया है। द डेफिनेट आर्टिकल टेल एस समथिंग इज स्पेसिफिक। डेफिनेट आर्टिकल हमें ये बताएगा जब कोई चीज़ जो है स्पेसिफिक होगी, जैसा कि द पायरेट, समंदरी डाकू। ठीक है, दिस इज़ अ स्पेसिफिक पायरेट, द राइटर एंड रीडर नो अबाउट हिम। अब ये ना कोई स्पेसिफिक पायरेट है, स्पेसिफिक समंदरी डाकू है जिसके बारे में राइटर और रीडर दोनों को पता होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ अ पायरेट, ठीक है, तो उसके बारे में ना मतलब क्लियर नहीं होगा। बहुत सारे पायरेट्स होंगे, उसमें से कोई भी एक हो सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जब कोई चॉइस नहीं होती, कोई चीज़ स्पेसिफिक होती है, तो उसके लिए हम डेफिनेट आर्टिकल का दी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हमारे पास चॉइस हो, बहुत सारी चीज़ें हों, उसमें से कोई एक चीज़ हो सकती है, तो वो हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल होगा। ठीक है, तो उसके बाद है हमारे पास 11 रूल्स हैं हमारे पास आर्टिकल्स के, जो कि क्या है? यूज़ द करेक्ट फॉर्म, यूज़ ए और एन फॉर नॉन स्पेसिफिक नाउन, यूज़ द फॉर स्पेसिफिक। अच्छा, पहले तो मतलब इसका रूल ये है कि आप जो है फॉर्म सही इस्तेमाल करें। ठीक है, मतलब ए एन या दी सही फॉर्म इस्तेमाल करें। फिर इसे आगे कैसे इस्तेमाल करना है? ए और एन को नॉन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें जिनके बारे में क्लियर ना हो। दी को जो है आप स्पेसिफिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें। कॉन्सोनेंट साउंड वाली चीज़ों से पहले आप ए लगाएं, वावल साउंड वाली चीज़ों से पहले एन लगाएं। और कौन सी चीज़ें? नॉन स्पेसिफिक, जिनमें चॉइस पॉसिबल हो, क्लियर ना हो उनके बारे में। ओमिट आर्टिकल फॉर प्लेसेस एंड नेशनैलिटीज़, जगहों के नाम और कौमों के साथ जो है आपने आर्टिकल नहीं लगाना। जैसा कि आई एम ट्रैवलिंग टू स्पेन, ठीक है, मैं स्पेन जा रही हूँ। ठीक है, अब ये जगह के नाम के साथ मैंने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। शी इज़ फ्रेंच, ठीक है, अब ये यहाँ पे उसकी कौम हम बता रहे हैं कि वो फ्रांसीसी है, तो इसके साथ भी आपने आर्टिकल नहीं लगाना। और इससे पहले वाले की एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे वावल साउंड वाले के साथ हमने एन लगाया। एन एपिक जर्नी, ठीक है, एक एपिक, एपिक कहते हैं मतलब जिसमें ना कोई दास्तान हो, स्टोरी हो। ठीक है, एक दास्तानवी सफ़र। तो यहाँ पे ई वावल साउंड है तो इसके साथ एन लगाया। और इससे पहले है आ कैमरा, आ बिग अपार्टमेंट, आ रेड बुक, तो ये सारे कॉन्सोनेंट हैं। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, द कार यू ड्राइव, ठीक है। और यहाँ पे हमने द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एक ख़ास ही बंदा है ना, तो इसके साथ हमने दी लगाया। और द कार यू ड्राइव, ठीक है, वो वाली कार जिसे आपने ड्राइव किया, तो ये कार मतलब कि स्पेसिफिक है, वो यानी कि वो वाली कार जो आपने ड्राइव की, तो इसलिए इसके साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल लगाया। और इससे ऊपर ए एन, आ फ्रेंड, एन आंसर, और इसकी सही फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी है, मतलब आर्टिकल और फिर एडजेक्टिव लगाना है आर्टिकल के बाद, और फिर आपने नाउन लगा देना है।
अच्छा, फिर हम कहाँ थे? हाँ, अब रूल नंबर 7 पर है, यूज़ द विद ग्रुप्ड प्लेस नेम। लेकिन जो ग्रुप, जो चीज़ें ग्रुप्ड है ना, उनके उन जगहों के नाम के साथ जो है आप दी यानी कि डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि द यूनाइटेड किंगडम। अब इसमें यूनाइटेड किंगडम ये एक रियासत है यूके, इसमें बहुत सारे जो है मतलब जगहें आ जाती हैं, तो इसलिए इसके साथ दा लगाएंगे, द यूके, द यूनाइटेड किंगडम। और द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, अब इसमें भी बहुत सारी प्लेसेस आ जाती हैं रिपब्लिक ऑफ फ्रांस में, तो इसलिए इसके साथ भी हमने डेफिनेट आर्टिकल दा लगाया। उसके बाद है ओमिट आर्टिकल विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। और जो एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिनमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम फील कर सकते हैं ना, उन्हें हम छू सकते हैं ना देख सकती हैं, तो उनके साथ भी जो है आप आर्टिकल ख़त्म करते। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाली चीज़ों के साथ, जैसे कि फ्रेंडशिप इज़ इंपॉर्टेंट, आप फ्रेंडशिप को देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं, फील ही कर सकते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल को मैंने हटा दिया, ओमिट कर दिया। और ब्रेवरी इज़ डेंजर, बहादुरी तो ख़तरे का मतलब दूसरा नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ मैंने आर्टिकल को हटा दिया। ओमिट ए एंड एन विद अनकाउंटेबल नाउन। अब ऐसी चीज़ें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, मैयर कर सकते हैं, उनके साथ भी ए और एन नहीं लगाना। जैसे कि आई लाइक द म्यूज़िक शी इज़ प्लेइंग। ठीक है, सॉरी, वी इंजॉय म्यूज़िक, आई डोंट ईट शुगर। जैसे कि वी इंजॉय म्यूज़िक, हम म्यूज़िक इंजॉय करते हैं, गिन तो नहीं सकते आप म्यूज़िक को, अनकाउंटेबल है। आई डोंट ईट शुगर, मैं शुगर नहीं खाती। ठीक है, शुगर यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ ए एन नहीं लगाया। यूज़ दी विद स्पेसिफिक अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन ऐसे अनकाउंटेबल नाउन जो कि स्पेसिफिक हो, जिनमें चॉइस पॉसिबल ना हो, वो एक ही हो, उनके साथ जो है, या फिर वैसे आप कोई खूबी लगा के उसे स्पेसिफाई कर दें, उसके साथ आपने दी लगाना है। जैसे कि आई लाइक द म्यूज़िक शी इज़ प्लेइंग, मुझे वो म्यूज़िक पसंद है जो वो मतलब गाती है, वो प्ले करती है, तो यहाँ पे वो स्पेसिफिक हो गई ना, कौन से वाली म्यूज़िक जो वो गाती है। ओमिट द टू चेंज मीनिंग। ठीक है, ओमिट भी कर सकते हैं द को, और यूज़ भी कर सकते हैं मीनिंग को चेंज करने के लिए। जैसा कि एट यूनिवर्सिटी स्टडिंग, एट द यूनिवर्सिटी द बिल्डिंग। अब जब मैं कहूँगी ना एट यूनिवर्सिटी, तो इसका मतलब, अब यहाँ पे मैंने कोई आर्टिकल नहीं लगाया, एट यूनिवर्सिटी कहा, तो इस बात का मतलब है कि मैं यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल कर रही हूँ। लेकिन जब मैं कहूँ एट द यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी से मुराद यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग होगी, ना कि मेरी तालीम होगी। तो मतलब हम मीनिंग चेंज करने के लिए भी आर्टिकल्स का यूज़, आर्टिकल्स को हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। यूनिवर्सिटी के साथ से दा हटा दो, वो तालीम बन गई, यूनिवर्सिटी के साथ दा लगा दो, तो वो बिल्डिंग बन गई। उसके बाद आर्टिकल दा जो है जियोलॉजिकल नेम्स में इस्तेमाल होता है, जी हम यहाँ पे देखते हैं डायरेक्शन बताने के लिए, जैसे द नॉर्थ, द साउथ, शुमाल, जनूब, मशरिक, मगरिब, द ईस्ट, द वेस्ट। ठीक है, नाउन्स ऑफ कंट्रीज़, स्टेट्स, मुल्कों के और रियासतों के नाम के साथ, जो कि मतलब जो कि ग्रुप हों, उनके अंदर और भी बहुत सी जगह हों, जैसा कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम। और आइलैंड्स, जजीरे जो होते हैं, उनके साथ भी जो है दा यानी कि डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। जैसा कि द फ़िलिपाइंस। अब जजीरा क्या होता है कि समंदर होते हैं और उसके दरमियान खुश्की का छोटा सा टुकड़ा होता है, जिसे हम जजीरा कहते हैं। ठीक है, तो उसका नाम भी जब आप लिखेंगे तो आप दा लगाएंगे, जैसे कि द फ़िलिपाइन। ठीक है, द कैरिबियन, द कैनेरियस, ये सारे जो हैं आइलैंड हैं जिनके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। और सी समंदरों के नामों के साथ भी दिया आएगा, जैसे कि द मेडिटेरेनियन, द ब्लैक, द रेड, द नील। ठीक है, और गुल्फ, गुल्फ कहते हैं हम बुहीरा, एक तो होता है ना बहर, बड़ा समंदर, और एक होता है बुहीरा, छोटा समंदर। ठीक है, तो जो छोटे समंदरों के नाम हैं उनके साथ भी आप मतलब डेफिनेट आर्टिकल डाल देंगे, जैसे कि द गुल्फ स्ट्रीम, द पर्शियन स्ट्रीम, ये सारे। और नहरों के ग्रुप के साथ, जैसा कि द ग्रेट लेक्स, द शेड्स लेक्स। और रिवर्स के साथ भी लगेगा, जैसा कि द डोनेबो, द नाइप्रो, द अमेज़ोन, द रिवर, द सिंध। ठीक है, कैनाल्स और चैनल्स, कैनाल्स कहते हैं जो नालियाँ होती हैं, चैनल्स जो कि रास्ते होती हैं, इनके साथ भी लगेगा। जैसा कि चैनल्स रास्ते भी होते हैं और दूसरे भी चैनल होते हैं, जिस तरह मेरा एक यूट्यूब का चैनल है साइंस माउंटेन। ठीक है, तो इसके साथ भी जब भी मैं मेंशन करूँगी तो मैं इसके साथ दा लगाऊंगी। ठीक है, द इंग्लिश चैनल, द पनामा कनाल, इन सब मतलब डायरेक्शंस के साथ, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के साथ, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ, सीज़ के साथ, गुल्फ के साथ, ग्रुप ऑफ लेक्स के साथ, रिवर्स के साथ, कैनाल्स और चैनल्स के साथ जो है आपने डेफिनेट आर्टिकल दा का इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा दा इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ ओनली वन सच थिंग। ठीक है, वो कह रहे हैं कि दा का हम
उस वक्त भी इस्तेमाल करेंगे जब उस जैसी सिर्फ एक ही चीज़ हो, उस जैसी कोई और चीज़ ना हो, जैसे कि द अर्थ, द सन, द मून, ये सारी चीज़ें एक एक ही हैं, एक से ज़्यादा नहीं है। बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, और जो मशहूर बिल्डिंग्स हैं ना, तारीखी इमारत, उनके साथ भी आप द का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि द रेड फोर्ट, द ताज महल, ठीक है। और बिफोर द नेम्स ऑफ होली और इम्पोर्टेंट बुक, जो हमारी मुक़द्दस किताबें हैं, जैसा कि कुरान पाक है, ठीक है। नहीं, कुरान पाक के साथ नहीं लगेगा वो, मतलब वैसे ही स्पेसिफिक है। बाकी जो किताबें हैं ना दूसरी कौमों की, रिलीजन्स की, जैसे कि बाइबल, गीता, इनके साथ जो है आपने दा लगाना है। वो कुरान पाक वाला मैं फर्दर कंफर्म करके बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, फेमस बिल्डिंग्स के साथ, मुक़द्दस किताबों के नाम के साथ, ठीक है। और ऐसी चीज़ें जो कि सिर्फ एक ही हों, उनसे ज़्यादा और कोई मतलब वो चीज़ें ना हों, उनके साथ भी आप दा लगाएंगे। बिफोर द स्पेशल नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस एंड कंट्रीज़, और ख़ास दरियाओं, समंदरों, नहरों के नाम से पहले जो है, और मुल्कों के नाम से पहले, ऐसे मुल्कों के नाम से पहले जो कि ग्रुप हों, उनसे पहले भी आपने डेफिनेट आर्टिकल यानी कि दा लगाना है। जैसे कि द USA, ये एक रियासत है, इसके अंदर और छोटी छोटी रियासतें आ जाती हैं। द UK, द गंगा, ये गंगा दरिया का नाम है। द पैसिफिक ओशन, ये एक समंदर का नाम है। द हिमालयाज़, अब हिमालय जो है ना, मतलब ये एक मतलब ऐसे पहाड़ों के नामों के साथ लगाना है जो कि सिलसिले हों, उनमें सिर्फ एक ही पहाड़ ना आए। अब जो हिमालयास है ना, हाँ, इसे हम कहते हैं कोहे हिमालय, मतलब इसमें पहाड़ी एक पूरा का पूरा सिलसिला आ जाता है, जस्ट एक माउंटेन नहीं है। उसके बाद हम एक्सरसाइज कर लेते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल की, मतलब कहाँ से जो है आर्टिकल आपने हटा देना है, ठीक है। जैसा कि दे आर द हस्बैंड एंड वाइफ, अब यहाँ पे अब देखिए पढ़ने में भी अजीब लग रहा है, द हस्बैंड एंड वाइफ, तो यहाँ से द हटा दें आप। वही सर्वे फ्राम द हाउस टू हाउस, यहाँ से भी द हटा दें, ठीक है। दे नोक्ड फ्राम द डोर टू डोर, ठीक है, यहाँ से भी द हटा दें। आई ट्रेवल्ड बाय द कार, यहाँ से भी द हटा दें, क्योंकि यहाँ पे अब ये जो कार है ना, वो एक अनोखी तो कोई दुनिया की कार है नहीं, या फिर ऐसी कार तो है नहीं जिसे शेक्सपियर ने यूज़ किया था या फवाद खान ने यूज़ किया था और अब हम यूज़ कर रहे हैं। अगर स्पेसिफिक होती कि फवाद खान की कार या फिर शेक्सपियर की कार, तो तब इसके साथ हम दा लगा देते, लेकिन कॉमन सी कार है, इतनी कारें दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, तो इसके साथ दा नहीं लगाना। और डोर टू डोर, ठीक है, कई डोर होते हैं, कोई ख़ास डोर, ये ताजमहल का डोर तो है नहीं। और ऊपर वाले और इससे ऊपर वाले में हाउस टू हाउस, कई हाउस होते हैं, कोई ख़ास हाउस तो है नहीं। हस्बैंड, कई कई लोगों के हस्बैंड होते हैं, मतलब कि ये कोई ख़ास एक इकलौता हस्बैंड तो है नहीं जो इसके साथ हम दा लगा देंगे, ठीक है। और फिफ्थ पे है दिस शॉप इज़ फॉर द सेल, अब ये एक कोई अनोखी शॉप दुनिया की नहीं है जो कि सेल के लिए है, बहुत सी सेल पर होती हैं, तो दा हटा दें आप, ठीक है। तो ये सारी, ये आप देख लें वीडियो को स्टॉप करके, फर्दर एग्जाम्पल्स भी इसकी। उसके बाद है रूल्स ऑफ ओमिटिंग आर्टिकल। अब हम रूल पढ़ते हैं कि कहाँ से जो है आपने आर्टिकल यानी कि दा हटा देना। दा इज़ नॉट यूज बिफोर स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, मार्केट, प्राइजन, जेल, ठीक है, यूनिवर्सिटी, कोर्ट, होम, सी, टाउन, मॉस्क, व्हेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड और यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस। यहाँ पे वो कह रही हैं कि आप जब, जैसा कि स्कूल, हॉस्पिटल, बेड, जब इन सारी जगहों को आप इस्तेमाल करें इनके प्राइमरी पर्पस के लिए, जैसे कि हस्पताल का वर्ड आप यूज़ कर रही हो इलाज करवाने के लिए, स्कूल का वर्ड यूज़ कर रही हो पढ़ने के लिए, तो ये स्कूल और हस्पताल का प्राइमरी पर्पस है ना, मतलब जब इन चीज़ों के प्राइमरी पर्पस के लिए इन्हें इस्तेमाल करें तो इनके साथ आपने दा नहीं लगाना। लेकिन अगर आप इन्हें किसी और मकसद के लिए बता रही हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में आप किसी से मिलने गए, ठीक है, वैसे तो अब हॉस्पिटल मीटिंग प्लेस नहीं है, हॉस्पिटल इलाज करने की जगह है, लेकिन ये आप ऐसी चीज़ उसकी बता रही हैं जो कि इसका प्राइमरी पर्पस नहीं है, सेकेंडरी पर्पस है, ठीक है, तो तब दा लगाना है। लेकिन अगर इन चीज़ों को इनके प्राइमरी पर्पस के लिए आप बता रही हैं तो तब दा आप हटा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। वी गो टू स्कूल टू लर्न, ठीक है, समवन गोज़ टू चर्च टू प्रे, ठीक है, और समवन गोज़ टू बेड टू स्लीप। अब ये सारी चीज़ें, बेड सोने के लिए ही होता है, चर्च दुआ के लिए ही होता है, कॉलेज पढ़ने के लिए ही होता है, मार्केट चीज़ें ख़रीदने और बेचने के लिए ही होती है, प्रिजन जो है सज़ा के लिए ही होता है, हॉस्पिटल इलाज के लिए ही होता है, ठीक है। और आखिर पे ये दो हैं, द सेकेंड लास्ट है, द एंशियंट मारिनर वेंट टू सी ऑन लॉन्ग वॉयज, और समंदर सफ़र के लिए, बहरी सफ़र के लिए, वॉयज के लिए होता है, मतलब पुराना मैरिनर जो है वो सी पे गया लंबे सफ़र के लिए, और ही हैज़ नॉट केम बैक फ्रॉम वर्क, और वो वापस नहीं आया फ्रॉम वर्क प्लेस, मतलब वो वर्क प्लेस से काम करके वापस नहीं आया, और वर्क प्लेस वर्क के लिए होती है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का मैंने प्राइमरी पर्पस बताया, इसलिए यहाँ पे मैंने चर्च, बेड, मार्केट, प्राइजन, ठीक है, हॉस्पिटल, वर्क प्लेस, इन सब चीज़ों के साथ मैंने दा नहीं लगाया। उसके बाद है रूल्स ऑफ, एक और रूल है
दा को हटाने का, जो कि क्या है दी इज, दा भी पढ़ते हैं दी भी पढ़ते हैं। दी इज़ नॉट यूज बिफोर नेचर इफ़ इट डज़ नॉट इंडिकेट द बिहेवियर ऑफ समवन। अगर नेचर जो है, अब नेचर का वर्ड ना दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है। जैसे हम कहते हैं आई लव नेचर, इसका मतलब है मुझे फितरती चीज़ें पसंद है, मुझे फितरत से मोहब्बत है, मैं इसे लाइक करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप दा लगाएंगे। लेकिन अगर आप किसी बंदे की नेचर बता रही हैं कि इस बंदे की फितरत ऐसी है, तो वहाँ पे आपने दा का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक। सॉरी, दा इज़ नॉट यूज बिफोर नेचर इफ़ इट डज़ नॉट इंडिकेट द बिहेवियर ऑफ पर्सन, इफ़ इट डज़ नॉट इंडिकेट द बिहेवियर ऑफ, अगर मतलब नेचर किसी बंदे की फितरत को जाहिर कर रही है तो वहाँ पे आप दा का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर नेचर का वर्ड उस बंदे की फितरत को जाहिर नहीं कर रहा, वैसे ही आ रहा है कि हमें नेचर पसंद है, ठीक है, मतलब कुदरती खूबसूरती के सेंस में इस लिहाज से जब आ रहा है, तो वहाँ पे जो है आपने दा का इस्तेमाल नहीं करना बंदे की नेचर बताते हुए, मतलब माहौल की नेचर बताते हुए आपने नहीं करना, बंदे की नेचर बताते हुए करना है, ठीक है। जैसा कि द नेचर ऑफ दिस मैन इज़ नॉट गुड, ये लास्ट वाला सेंटेंस देखें। अब यहाँ पे बंदे की नेचर बता रही हैं तो दा आएगा, लेकिन जब माहौल वाली नेचर बता रही हूँ तो दा नहीं आएगा। जैसे कि वर्थ वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, अब यहाँ पे नेचर अपने माहौल वाले सेंस में, कुदरत वाले सेंस में आ रही है, तो यहाँ पे हमने दा नहीं लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है कि जब नेचर को इसके पर्पस के लिए आप यूज़ करें तो आपने दा नहीं लगाना, लेकिन जब इसके पर्पस से हट के एक बंदे की नेचर बताने के लिए यूज़ करें तो दा आएगा। ये पहले वाला जो रूल हमने पढ़ा उसी की अक्कासी है। उसके बाद है रूल्स ऑफ ओमिटिंग आर्टिकल्स। अब ए और एन कहाँ से हटा देनी है, इनका क्या रूल है। ए एंड एन इज़ नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ मील, खाने के नामों से पहले ए और एन इस्तेमाल ना करें। जैसा कि वी हैव ब्रेकफास्ट एट 8, हम 8 बजे नाश्ता करते हैं। नॉट वी हैव अ ब्रेकफास्ट एट 9, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट के साथ जो है ए एन इस्तेमाल नहीं होगा। वी ईट डिनर टुगेदर, हम इकट्ठे जो है डिनर करते हैं, तो आपने ये नहीं लिखना नॉट वी ईट आर डिनर। आर डिनर आपने, ये मत खोलो, यहाँ से आवाज़ें आती हैं, मैं ये कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ब्रेकफास्ट के साथ ए और एन नहीं लगेगा और डिनर के साथ भी ए और एन नहीं लगेगा। उसके बाद है रूल्स ऑफ ओमिटिंग आर्टिकल द। नो आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर यूनिक पोस्ट, जब आप कोई यूनिक पोस्ट बता रही हूँ तो उसके साथ जो है आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे कि ही वॉज इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ द एसोसिएशन, शी बिकेम प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कंपनी। तो ये यूनिक पोस्ट है ना, कि मतलब वो एसोसिएशन का सदर मुंतखब कर दिया गया, वो कॉलेज की प्रिंसिपल बन गई, वो अपनी कंपनी का चेयरमैन बन गया, तो ये यूनिक पोस्ट हैं, इनके साथ जो है आपने दा नहीं लगाना। उसके बाद है ए और एन जो है ये प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होंगे, जैसा कि डॉग्स, गर्ल्स, बुक्स, इनके साथ नहीं लगाना ए और एन, क्योंकि ए और एन वैसे भी किसी चीज़ के सिंगल होने को जाहिर कर रही होती हैं। उसके बाद है ए एंड एन इज़ नॉट यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल विद अनकंडीशनल नाउन, ये अनकाउंटेबल और अनकंडीशनल नाउन्स के साथ भी इस्तेमाल नहीं होंगे। जैसा कि फर्नीचर ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब फर्नीचर जिस वुड से बना है उसे आप गिन नहीं सकते, मैयर किया जा सकता है। मशीनरी, गोल्ड, सीनरी, ठीक है। अब ये मशीनरी, फर्नीचर, गोल्ड, सीनरी, ये सारी चीज़ें जो है ये अनकाउंटेबल अनकंडीशनल नाउन है और इनके साथ जो है आपने ए और एन नहीं लगाना। आ मशीनरी नहीं हो सकता क्योंकि मशीनरी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आ फर्नीचर नहीं हो सकता, बहुत सारे उसके पार्ट होते हैं। गोल्ड को आप मैयर नहीं कर सकते, ठीक है, सॉरी, गोल्ड को काउंट नहीं कर सकते, मैयर कर सकती हैं, तो ए एन नहीं आएगा। सीनरी के साथ भी नहीं आएगा क्योंकि जो एक मंज़र होता है उसके अंदर कई वो मनाजर का कम्बिनेशन होता है, उसमें कोई एक मंज़र नहीं होता जो आप ए या एन लगा देंगे, ठीक है। और बट इफ़ ऑफिस, रूल्स ऑफ ओमिटिंग आर्टिकल दी, बट इफ़ ऑफिस मीन्स द प्लेस ऑफ वर्क देन दी इज़ यूज्ड। अब अगर मैं कहूँ कि ही इज़ इन द ऑफिस, ठीक है, तो ये सही होगा। अगर मतलब आप ऑफिस का इस लिहाज से बता रही हैं कि इसका मतलब है किसी के काम करने की जगह, तो वहाँ पर दी इस्तेमाल होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑफिस को किसी और पर्पस के लिए बता रही हैं, किसी सेकेंडरी पर्पस के लिए, तो वहाँ पे जो है दी नहीं लगेगा, ठीक है। अगर ऑफिस को उसके पर्पस के लिए बताया जा रहा है तो दी आएगा, लेकिन अगर उसके मकसद से हट कर बताया जा रहा है तो वहाँ पर जो है दी नहीं आएगा। और दी को और कहाँ पे ओमिट हमने करना है। दी इज़ नॉट यूज्ड बिफोर होम बट इट मीन्स होम ऑफ स्पीकर और पर्सन स्पोकन टू।
दी को आपने इस्तेमाल नहीं करना होम से पहले अगर इस होम का मतलब जो है बोलने वाले का होम हो या फिर जिससे बात की जा रही है उसका होम हो। ठीक है, मतलब घर के नाम से मतलब घर जब बोलने वाले का या जिसे बता रही हैं उसका घर होगा तो उसे मेंशन करते हुए आप घर के साथ दा नहीं लगाएंगे, इसके अलावा लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टे एट होम घर पर रहो और गो टू होम घर जाओ। तो इन दोनों में जो है जिसे हम बात कर रहे हैं उसकी होम की तरफ इशारा है, तो यहाँ पे हमने इसलिए दी नहीं लगाया। और इसके अलावा बट व्हेन होम इज़ फॉलोड बाय डिस्क्रिप्टिव फ्रेज ऑफ क्लास दी इज़ नेसेसरी। लेकिन जब आप होम के साथ कुछ बयान कर देना, कुछ डिस्क्रिप्शन लगा दें, तो वहाँ पे दा इस्तेमाल करना है। जैसे कि ही रिटर्न टू द होम वेयर ही हैड बिन सो हैप्पी। ठीक है, मतलब वो उस घर की तरफ लौट गया जहाँ पे वो बहुत खुश था। तो यहाँ पे मैंने वो फ्रेज़ लगा दिया ना कि जहाँ पे वो बहुत खुश था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे होम से पहले दा लगाया। शी हैज़ मैरिड इन द होम ऑफ हर ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, अब उसकी मतलब अपने दादा दादी के घर में शादी हो गई। किस घर में शादी हुई? अगर मैं सिर्फ घर कहती तो तब दा ना आता, लेकिन जहाँ पे मैंने एक डिस्क्रिप्टिव फ्रेज ऐड कर दिया ऑफ हर ग्रैंड होम ऑफ हर ग्रैंड पेरेंट्स, तो इसलिए मैंने यहाँ पे होम से पहले दा लगाया। और उसके बाद है इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। ये ए एंड एन यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिकॉज इट मीन्स वन। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होंगे क्योंकि इनका मतलब होता है वन एक्चुअली काउंटिंग व्हेन यूजिंग ए एंड। ए एंड तब इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी चीज़ को काउंट कर रहे होंगे। वी कैन नॉट यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन एलोन। हम एलोन जो है किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब जिस चीज़ को आप गिन भी सकते हैं और फिर उसके सिंगुलर होने को भी जाहिर करना है, तो अगर वो कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ ए लगा दें, अगर वो वावल साउंड दे रहा है तो उसके साथ जो है आप एन लगा दें। इस सारे पैरा में यही बताया गया है। ठीक है, अब ये एक एक्सरसाइज है, वीडियो को स्टॉप करके जो है आपने ये एक्सरसाइज करनी है। इसके एक दो सेंटेंसेस मैं बता देती हूँ। ओनली अ फ्यू ईयर्स अगो द आइडिया दैट फॉर प्रॉफिट companies and foreign agents could use powerful data technologies to disrupt American democracy would have seemed laughable to most. A bulletin from a Cold War espionage movie and the idea the American system would be comprised। ये आपने वीडियो को स्टॉप करके ये वाली एक्सरसाइज आपने खुद नहीं करनी है। ठीक है, तो बस ये हमारे आर्टिकल्स एंड हो गए।